नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आपका अपना अरशद नईम ख़ान आपकी खिदमत में हाजिर है। ख़वातीन व हज़रात, 8 साल की तवील मुद्दत के बाद बल्दिया टाउन फैक्ट्री का जो सानेहा था, जिसमें ज़िंदा 350 मज़दूर सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक और गैर सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक लगभग 800 मज़दूरों को ज़िंदा जला दिया गया। आप लोगों को इस केस का पस मंज़र यकीनन पता है कि फैक्ट्री मालिकान से पहले 10 करोड़ भत्ते की फरमाइश की गई मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से, और राज सरगुना जो लंदन में बैठा है उसकी तरफ से। और जब मालिकान ने इलाकाई और कराची के अहदेदारों की शिकायत को राज सरगुना तक पहुंचाया कि तुम्हारे लोग हमसे 10 करोड़ भत्ता तलब कर रहे हैं, तो उस मरदूद शख्स ने उस भत्ते की रकम को बढ़ाकर 20 करोड़ कर दिया। और जब मुफ्ती नईम साहब मरहूम हाल ही में जिनकी वफ़ात हुई है, उन्होंने सालिसी का किरदार अदा करते हुए 10 करोड़ रुपए की अदाई करवाई, तो राज सरगुना इस ज़िद पर अड़ गया 10 करोड़ वसूलने के बाद भी कि मुझे इस फैक्ट्री में 50% की शराकत चाहिए, जिस पर मालिकान ने मुकम्मल इनकार किया। और वहाँ मुत्तहदा के यूनिट इंचार्ज अब्दुर्रहमान उर्फ भोला और 2-4 कारकुनान जिनकी उर्फियत शरिया और टुंडा वगैरह है, इस तरह के नाम, उन लोगों के ज़रिए केमिकल छिड़क कर, आतिशगीर मादा छिड़क कर और उस फैक्ट्री के दरवाज़ों को बंद करके आग लगा दी गई, और 800 के करीब गैर सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इंसान जिंदा जलकर मर गए। और किसी ने उस पर नदामत का इजहार नहीं किया। मुत्तहदा के नाम नहाद मरकज़ी कायदीन आराम की नींद सोते रहे, उन्हें एहसास नहीं हुआ, आज भी सोते हैं। वो 10 करोड़ रुपया जो मालिकान ने मुफ्ती नईम मरहूम की वसातत से अदा करवाया था, वो अनीस कायम खानी के भतीजे के अकाउंट से लंदन ट्रांसफ़र हुआ। ये सारे हक़ाइक़ मौजूद हैं। इस मुकदमे में सबसे पहले जो सरकारी कमेटी 2012 में ये सानेहा हुआ, और रिटायर्ड जस्टिस, नाम नहाद जस्टिस, अगर जस्टिस कहा जाए तो, जाहिद कुर्बान अलवी की सरबराही में एक कानूनी कमीशन कायम किया गया, जिसने 1 साल की नाम नहाद तहकीकात के बाद आग को शॉर्ट सर्किट का फॉल्ट बताकर मुजरिमों को क्लीन चिट दे दी। अब 8 साल बाद लॉ कम्युनिटी के, यानी वकला हजरात, जजेस और जो भी कानून के इदारों से मुताल्लिक लोग हैं, वो ये बात जानते हैं कि जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड, यानी ताख़ीर से किया गया इंसाफ लोगों को इंसाफ से महरूम करने के मसदाक और उसके बराबर है। लेकिन हमारी अदलिया और अदालतें, अदालत उज़्मा और अदालत आलिया, जिन्हें हम तो रक्कासा उज़्मा और रक्कासा आलिया कहते हैं, उन्हें शर्म नहीं है।
जजेस वज़राए आज़म और मिनिस्टर्स, वज़ीरों के कहने पे, पार्टी कायदीन के कहने पर, सरकारी अमलदारान के कहने पर नताइज को तब्दील करते हैं, खौफ में मुब्तला रहते हैं। किसी शोबाज शरीफ की कॉल आती है और वो जस्टिस कय्यूम को बताता है कि जी बड़े पाजी ये चांदे ने, तो भाई आपको अपनी कब्र में जाना है, वहाँ ना शोबाज शरीफ जाएगा, वहाँ ना कोई नूरा लोहार जाएगा, ना कोई जरदारी बीमारी जाएगा। इन मामलात में अगर आपको जज की मसनद पर, मुंसिफ की मसनद पर आपको विराजमान होना है, तशरीफ़ फरमा होना है, तो फिर आप इतने डरा ना कीजिए। लोग हर गांव पर रुक रुक के संभलते क्यों हैं और इतना डरते हैं, तो फिर घर से निकलते क्यों हैं? अगर आप इतने ही खौफ का शिकार हैं तो आप अदालत की, मुंसिफ की कुर्सी पर ना बैठा कीजिए, चूंकि आप फिर इंसाफ नहीं कर सकते। क्या अदालतों को, क्या कानून नाफिज करने वाले इदारों को, क्या पुलिस को, रेंजर को, आईएसआई को, एमआई को, फौज को ये नहीं मालूम कि बल्दिया टाउन की फैक्ट्री के सानहे के जिम्मेदार कौन थे? रऊफ सिद्दीकी, जिसने ये भड़वत की थी फ़ोन कॉल की, रॉ सरगुना के लिए भत्ता जमा करने की, जिसने मालिकान को खुद से फ़ोन किया था वज़ीर सनअत व तिजारत होने के बाइस, उसका क्या किया आपने? उसे रिहा कर दिया। अनीस कायम खानी, जिसके भतीजे के अकाउंट में फैक्ट्री मालिकान ने 10 करोड़ रुपए की रकम डाली और वो वहां से लंदन ट्रांसफ़र हुए, उसका क्या किया आपने? अनीस कायम खानी को बरी कर दिया। अगर आपको मुल्जिमान के नाम नहीं मालूम तो आइए हम बताते हैं। सरे फहरिस्त लंदन में बैठा पाकिस्तान का बागी रा सरगुना अल्ताफ हुसैन। फिर नीचे आ जाइए, फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल, सिंध का उस वक्त का गवर्नर इशरतुल इबाद, अनीस कायम खानी, रऊफ सिद्दीकी, ये आमिर खान, ये खालिद मकबूल सिद्दीकी, ये कुंवर नवीद, ये सब नाम आपके सामने हैं। क्यों आपने इनके गिर्द जो है वो घेरा तंग नहीं किया? क्यों इन्हें करार वाकई सजाएं नहीं दी? और अब हम बात कर लें जरा उन कारकुनान से, अब्दुर्रहमान भोला, सोलत मिर्ज़ा, अजमल पहाड़ी और वगैरह वगैरह की तरह जो बहुत जानिसार और वफादार और मुखलिस कारकुनान हैं, जो KKF की एम्बुलेंसों में जो है वो असलहे भर भर के एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करते रहे, जो KKF की एम्बुलेंसेस के ज़रिए बोरियों में बंद लाशें इधर से उधर सड़कों पर फेंकते रहे शहर भर में, हम उन कारकुनान से मुखातिब हैं। भाई, आप लोगों को कब अक्ल आएगी? क्या आपके सामने सौलत मिर्ज़ा और अब अब्दुर्रहमान भोला का अंजाम नहीं मालूम? क्या आपको नहीं मालूम कि ये कारकुनान को एक टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल करते हैं और जब काम निकल जाता है तो उसे कूड़ेदान में फेंक देते हैं? क्या नहीं मालूम? हम्माद सिद्दीकी, सबसे बड़ा उसका आलायकार रा सरगुना का हम्माद सिद्दीकी, जो इस वक्त कानून नाफिज करने वाले तहफ़्फ़ुज़ाती इदारों की कैद में है, उनके पास है। हम्माद सिद्दीकी को क्यों नहीं सजा दी गई बल्दिया टाउन सानहे की? उसी ने तो मरकजी किरदार अदा किया था ना इन सारे दहशतगर्दों के साथ मिलकर। तो ये सारे बड़े जो हैं वो आज भी ऐश कर रहे हैं और आपके खून पर, आपके कांधों पर ये ऐश करते रहेंगे। रात को अपना ज़मीर बेच के ये आराम से सोते रहेंगे, लेकिन आपको इसी तरह फांसियां और गोलियां लगती रहेंगी। आपका काम है मेरे भाई बच्चों, अपने आप को जो है
वो इनसे लाताल्लुक करो, दहशतगर्दी से तौबा करो, कत्लो गारत से परहेज करो, अपनी बूढ़ी माओं की, जो बेवा माएँ हैं उनकी खिदमत करो, अपनी बीवियों की, उनको जो है वो अपनी औलादों की, उनकी खिदमत करो भाई, उनकी देखभाल करो। तुम्हारा काम तुम पर अल्लाह ताला ने फ़र्ज लागू किया है। किसी अल्ताफ़ हुसैन की खिदमत करने का फ़र्ज तुम पर लागू नहीं है। हाँ, अपने वालिदैन, अपने बीवी बच्चों की देख रेख और उनकी तमाम ज़रूरियात की जिम्मेदारी, और भत्ते की रकम से नहीं मेरे भाई, रिज़्क़ हलाल के कमाने से और उसके लोगों को खिलाने से अपने अहले खाना को, यह आपके अहकामात में आता है। अल्लाह ने आपको पाबंद किया है। आप अक्ल के नाखून लें। हम नहीं कहते, गो के हमारी ख्वाहिश है कि आप लोग जो हैं वो आइए और महाजिर कौमियत का साथ दीजिए, महाजिर कौमियत के हाथ मजबूत कीजिए। लेकिन हम नहीं कहते कि आप आ जाइए और कायदे महाजिर आफाक अहमद के साथ महाजिर कौमी मूवमेंट का हिस्सा बनिए और शामिल हो जाइए। चूंकि आफाक भाई ऐसे किसी गंदे आदमी को कबूल नहीं करते, लिहाजा हम आपको ये पेशकश या ख्वाहिश या आपसे ये दरख्वास्त नहीं करेंगे। लेकिन ये ज़रूर कहेंगे कि भाई इनसे किनारा कर लो, अब भी वक्त है, अक्ल और होश के नाखून लो। ये तुम्हें अब भी उस शराब में मुब्तला रखे हुए हैं कि नूरों का दौर आते ही या जरदारी बीमारी का इक़्तिदार आते ही दोबारा रास और गुनाह को खुली छूट मिलेगी। ऐसा नहीं होगा। जो कला कमा कर दिया गया है, इंशाअल्लाह अब इसे सर उठाने का मौका नहीं दिया जाएगा। लिहाजा आप लोग अपनी जो हैं वो फैमिलीज़ का ख्याल कीजिए और इनसे किनारा कीजिए। अब तीसरा मुखातिब हमारे वो लोग हैं, हमारे जज्बात, हमारा दुख, हमारे दिल बिल्कुल उन फैमिलीज़ के, उन अफराद खाना के साथ खून के आंसू रो रहे हैं, जिनके अफराद खाना, जिनके घरों के लोग, जिनके बच्चे, जिनके बूढ़े, जिनकी बच्चियां, जिनकी बीवियां, जिनकी माएँ जो मजदूरी कर करके अपना पेट पालते थे और जो बल्दिया टाउन फैक्ट्री में जिंदा जला दिए गए, हम उनके वर्सा से इस वक्त मुखातिब हैं। आप लोगों को यह फैसला कतई तस्लीम नहीं किया जाना चाहिए। अभी तक लगभग 40 अफराद के DNA तक से कुछ साबित नहीं हो रहा कि उनके वर्सा कौन है। तो इतने शदीद और बुरे सानहे के बाद आप अदालत के नाम नेहाद इस फैसले को, इस इंसाफ को अगर आप तस्लीम कर लेते हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपने अपने प्यारों की लाशों का सौदा कर लिया, आपने उनके जनाजे बेच दिए। आप अपील में जाइए, चाहे सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े। आप इसके खिलाफ जो है वो आवाज उठाइए, मुजाहिरे कीजिए, जाके धरना दीजिए, वजीर आला हाउस का घेराव कीजिए। जिस अदालत ने फैसला दिया है उस अदालत को जाके आग लगा दीजिए। लेकिन अगर आप लोगों ने इस फैसले को मान लिया, तो फिर आप अपने प्यारों को कयामत के दिन रोज महशर, हश्र के मैदान में आप शक्ल नहीं दिखा सकेंगे। जज़ाकल्लाह। सलामु अलैकुम व रहमा।